किरण, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो है क्लास 3 का चैप्टर है 5th, जो है लिंग। लिंग जिसे हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। और जेंडर नॉर्मली हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा और डिफिनेशन मतलब क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद से ये कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं। स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द जो होते हैं वो स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का विद्यालय जा रहा है, लड़का विद्यालय जा रहा है। लड़की विद्यालय जा रही है। मोर बैठा है, मोरनी बैठी है। इन चारों सेंटेंस में आप कैसे ये पता करेंगे कि ये कौन कह रहा है, मतलब लिंग कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लड़की विद्यालय जा रही है, यहाँ लड़की की बात हो रही है तो मतलब स्त्री है, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ लड़का विद्यालय जा रहा है मीन्स लड़के की बात हो रही है, मतलब ये पुल्लिंग है। मोर बैठा है, मोर मतलब ये लड़का है, और मोरनी बैठी है मतलब ये लड़की, मतलब स्त्री जाति का बोध करा रही है। लेकिन इन सब में आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि चाहे वो इंसानों की बात की जाए, प्राणी की बात की जाए या फिर जानवरों की बात की जाए, सब में ये देखा जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका भेद करने के लिए ही, इसको पहचानने के लिए ही लिंग जैसे चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे कि लिंग क्या है। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, शेर, बैल, धोबी आदि। ठीक, उसी तरह जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, लड़की, गाय, धोबिन आदि। ये सारे जो शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, ये नॉर्मली आपके और हमारे बीच से ही होते हैं, बस हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, इस वजह से हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन सिर्फ ज्ञान की वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर की वजह से आज आपको समझ में आ जाएगा कि लिंग क्या होता है और लिंग के प्रकार क्या होते हैं और हम इसे कैसे डाइवर्ट करते हैं, मतलब कैसे इसे बांटते हैं, विभक्त कैसे इसे कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर आप उधर से मुझे देख रहे हैं तो आप एक लड़का भी हो सकते हैं, आप एक लड़की भी हो सकते हैं। ठीक, तो आप अगर एक लड़का है तो आप पुरुष जाति का बोध कराते हैं और आप एक लड़की हैं तो आप स्त्री जाति का बोध कराती हैं। वैसे ही आपके घर में आपकी मम्मी है तो वो स्त्री जाति का बोध कराती हैं, आपकी दादी हैं तो वो स्त्री जाति का बोध कराती हैं, आपके पापा हैं तो वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और आपके दादा हैं तो वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आपके भाई या बहन है तो भाई हैं तो वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और बहन है तो स्त्री जाति का बोध कराते। तो मीन्स आपने अंतर देखा कि ये लिंग को समझना कितना आसान है। ठीक है, बस आपको उसको समझना है और आपके आसपास से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, अगर नॉर्मली हम घर में देखें तो बहुत से लोग जो है ना, जो कुत्ते होते हैं, छोटे डॉगी के बेबीज होते हैं, उनको पालते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो डॉग्स होते हैं, कुछ मेल होती हैं, कुछ फीमेल होते हैं, कुछ स्त्री जाति की होती है, कुछ पुरुष जाति के होते हैं। बट वो आप कैसे पहचानते हो? आप उनको देखते हो, समझते हो और फिर पहचान करते हो। तो कैसे? वही जाति का बोध आपने किया ना कि स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्त्री जाति और पुरुष जाति को हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ये कुछ और शब्द देखते हैं जिससे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पिता, पिता पुरुष है और पुल्लिंग है, और फिर माता क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वैसे ही दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग, चाचा
पुल्लिंग और चाची स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग और रानी स्त्रीलिंग, बूढ़ा पुल्लिंग और बुढ़िया स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग और मालिन स्त्रीलिंग, नाना पुल्लिंग और नानी स्त्रीलिंग। तो ये कुछ शब्द थे जो आपको पहचानने में आसानी होगा, जो आपके आसपास के ही शब्द हैं। वैसे ही कुछ और भी हैं, जैसे कि आप अगर उनको घोड़ा तो घोड़ी हो जाएगा, या फिर नौकर नौकरानी, या फिर हाथी हथनी। तो ये सारे शब्द हैं जिनके पुल्लिंग है उनके स्त्रीलिंग आप आसानी से कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो यहीं पे क्लोज होता है, पर कुछ आपके लिए और चीज़ें जैसे रिवीजन के तौर पे देखें कि जब हम लिंग में स्त्री और या पुरुष जाति की बात करते हैं तो लिंग से पता करते हैं। ये जो लिंग है उससे हम पता करते हैं कि यहाँ पे लिंग की बात हो रही है, मीन्स स्त्री जाति और पुरुष जाति की बात हो रही है। अच्छा, जब हम पुरुष जाति की बात करते हैं तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है। जब पुरुष जाति की बात करते हैं तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है, और जब स्त्री जाति की बात करते हैं तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। ठीक, और जब इन दोनों चीज़ों को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंतर अपने आप समझ में हो जाएगा। फाइनली हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।